नमस्कार दोस्तों, एटीएफ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसका टाइटल है भूत से रात भर लड़ाई। ये घटना हमको हमारे गांव में किसी ने सुनाई थी, बताई थी कि इसमें क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो ये चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये घटना में भूत से रात भर लड़ाई कैसे हुई। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं, घटना शुरू करते हैं। और हाँ, आप लास्ट तक बने रहिए, आपको ये घटना अच्छी लगेगी, आप इन्जॉय करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए मैं घटना शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये घटना एक गांव की है जहाँ पे एक व्यक्ति रहते थे। उनकी एज भी करीब करीब 40 के आसपास थी। वो हमेशा ही अपने खेत पे रहते थे और खेत पे ही, मतलब गांव से दूर उनका खेत था, वहाँ थोड़ा जंगल भी था, वहीं पे वो रहते थे। यहाँ पे अपनी खेती बाड़ी को संभालते थे, जैसे कि खेतों में पानी देना, फसल पे कीटनाशक का छिड़काव करना और जंगली जानवरों से बचाना। इसके लिए वो खेतों पे ही रहते थे। खेतों पे उन्होंने अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी, उसी में वो सोते थे और वहीं पे वो रहते थे। सिर्फ वो गांव में खाना खाने आते थे, जैसे कि सुबह के टाइम खाना खाने आते थे करीब 10 बजे, शाम को आते थे वो 7 साढ़े 7 बजे आते थे, तो 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा के चले जाते थे। ये उनका रूटीन था। और बाकी तीनों मौसम में, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, वो हमेशा अपने खेतों पे रहते थे और वहीं पे सोते थे। तो एक 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 टाइम की बात है, एक समय की बात है, जब वो गांव में खाना खाने आए करीब करीब 7:30 बजे रात के टाइम। 7:30 बजे आए, वो अपना खाना वाना खा के 9 साढ़े 9 बजे तक वो वापस वो अपने खेत पे निकल गए। खेत पे वो उस टाइम ये गेहूँ चने का टाइम था, मतलब गेहूँ में पानी चल रहा था उनके खेतों में। ट्यूबवेल से, बोरिंग भी बोलते हैं जिसको, बोरिंग से पानी चल रहा था उनके खेतों में। आपको तो पता ही है कि गेहूँ की फसल में 3-4 पानी देना पड़ता है, तभी फसल अच्छी होती है और गेहूँ अच्छे होते हैं। तो वो उनके खेतों में पानी चल रहा था, तो वो डेली की तरह उस दिन भी अपना खाना खा के 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना खेत के आसपास देखा, कोई जंगली जानवर तो नहीं है जो उनको गेहूँ को खा ले, मतलब गेहूँ की फसल को नष्ट कर दे। वो सब देखा अपना उनके खेतों के आसपास, और देखने के बाद उन्होंने पानी भी देखा कि हाँ, पानी सही चल रहा है। ट्यूबवेल जो बोरिंग है वो चल रही है, बराबर पानी दे रही है, पानी भी खेतों में जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। ये सब देख के अपना झोपड़ी में आके बैठ गए। झोपड़ी में आके बैठ गए और वो बीड़ी पीने के शौकीन थे। आपको तो पता ही है कि कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो उनको भी बीड़ी पीने की आदत थी, तो हमेशा वो अपना मिंडल माचिस साथ में रखते थे। तो बीड़ी पीने लग गए। बीड़ी पीते पीते ही अचानक उनको एक आवाज़ आई, भाई एक बीड़ी मुझे भी देना। वो चौंक गए कि इतनी रात को यहाँ पे कौन आया मुझसे बीड़ी मांगने के लिए। तो वो कुछ समझ नहीं पाए। तब तक आवाज़ फिर से आई, भाई एक बीड़ी मुझे भी देना। वो थोड़ा सा घबरा गए कि इतनी रात को यहाँ पर आया और बीड़ी मांग रहा है। तो फिर भी उन्होंने अपनी झोपड़ी से ही अंदर से बोले, थोड़ा सा चौंकते हुए, कि भाई कौन हो, आ जाओ बीड़ी पी लो अंदर। जब अंदर कोई व्यक्ति आया जो बीड़ी मांग रहा था, तो देख के हैरान रह गए, क्योंकि एकदम व्यक्ति डेंजर लग रहा था, एक अलग ही किस्म का व्यक्ति लग रहा था। बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े दांत, एकदम चेहरा शना शना शना, बिल्कुल जो अपन टीवी में देखते हैं राक्षस, इस टाइप का व्यक्ति वो लग रहा था। तो वो व्यक्ति देख के डर गए, बोले भाई ये कौन। डर गए मीन्स हैरान हो गए, कुछ ये कौन। और वो तुरंत समझ गए ये तो भूत प्रेत कोई ना कोई चीज़ है। तो वो बोले भाई आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे आए हो, तो मेरे को तो लग रहा आप भूत हो।
तो भूत स्वयं बोला कि हाँ मैं भूत हूँ और बीड़ी पीने आया हूँ। तो वो व्यक्ति भी, अब गांव के व्यक्ति पुराने थोड़े रहते हैं, वो डरते भी कम है, तो वो थोड़े से हक्का बक्का रहे। बाकी वो अपना आप को उन्होंने संभाला और उन्होंने कुछ और नहीं करते हुए सीधा उन्होंने बीड़ी हट के दे दी, लो भाई बीड़ी पियो। तो उन्होंने बीड़ी पी आराम से। बीड़ी पीने के बाद उन्होंने बोला, भाई अब बीड़ी पी ली आपने, अब चले जाओ, मैं अपना काम करता हूँ, थोड़ा खेत पे राउंड मार के आता हूँ, पानी वानी देख लेता हूँ कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि वो गेहूँ में पानी दे रहे थे ट्यूबवेल से, बोरिंग से। तो उन्होंने ऐसे बोला। भूत बोला, नहीं मैं तो इधर ही रहूँगा। तो उन्होंने बोला, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। भूत बोला, नहीं जाऊँगा, मैं तो इधर ही रहूँगा। फिर वो बोले कि नहीं तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ा भूत को धक्का मार दिया कि नहीं नहीं निकलो यहाँ से निकलो। और वो डरते तो थे ही नहीं, मतलब वो शुरू में जब भूत आए थोड़ा चौंक गए थे, लेकिन वो डरते नहीं थे। भूत प्रेत किसी चीज़ से वो डरते नहीं थे, वो कॉन्फिडेंटली पर्सन थे इन मामलों में, इन मैटरों में, भूत प्रेत के मैटरों में। तो वैसे ही उन्होंने भूत को बोला कि भाई तुम चले जाओ मेरी बाउंड्री से बाहर, आपको बीड़ी पिला दी। तो भूत बोला, नहीं जाऊंगा। तो उनको गुस्सा है, भूत को उन्होंने उठा के सीधा खंधे पे रख के और बाहर फेंक के आ गए, अपनी बाउंड्री से फेंक के आ गए। वापस आके अपने झोपड़ी में आए तो देखा भूत उधर ही झोपड़ी में। वो हैरान रह गए कि भूत वापस झोपड़ी में कैसे आ गया। फिर उन्होंने भूत को उठाया, फिर उठा के बाहर फेंक के आए। फिर भूत आ जाता था झोपड़ी में, फिर वो बाहर फेंक के आते थे, फिर भूत झोपड़ी में आ जाता था उनके आने के पहले ही। ऐसा रात भर चलता रहा। तब थोड़ी थोड़ी सुबह हुई, तब भूत अचानक गायब हो गया, फिर वो नहीं आया। कहने का मतलब वो सुबह होते ही सूरज की किरणों के साथ ही भूत गायब हो गया। वो भी फिर अपना पानी वानी देख के, और वो करीब 8 साढ़े 8 बजे अपने घर चले गए गांव में, जहाँ पे वो खाना वाना खाने जाते थे। वही खाना ना खा के फिर अपने शाम को आए वापस। तो फिर भूत उसी टाइम रात को फिर आ गया, फिर बीड़ी भी। फिर उसको बोला, भाई तू चला जा यहाँ से। भूत नहीं माना, फिर उसको फेंका। फिर रात भर वैसे ही लड़ाई चलती रही। ऐसा उनका रूटीन बन गया। भूत डेली आता था, बीड़ी पीता था, फिर बोलते थे चला जा, तो भूत जाता नहीं था। वो व्यक्ति भी डरते नहीं थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी बस टाइम पास कर रहे थे, चल रहा था ऐसा। कभी बैठे रहते थे, बात करते रहते थे, कभी उसको बोलते थे नहीं नहीं अभी तू जा, भूत तूने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे उनका सिस्टम चलने लगा। बहुत दिन हो गए, कम से कम 1-2 महीने तक चलता रहा उनका ये सिस्टम। लेकिन ना तो भूत को कुछ प्रॉब्लम हुई, ना उनको कुछ प्रॉब्लम। ऑल इज गोइंग टू वेल। सो ऐसा चल रहा था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि उनको गांव में से कुछ बात निकली। जब वो गांव में थे तो उन्होंने अपना एक किस्सा बताया गांव में कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है, खेतों में कोई भूत मुझसे आता है, बीड़ी में उसको पिलाता हूँ, उसको फिर बोलता हूँ चला जा, नहीं जाता है, तो मैं उसको फेंक के उधर आ जाता हूँ, उससे रात भर लड़ता हूँ और उसको फेंक देता हूँ अपनी बाउंड्री के बाहर। फिर वो आ जाता है। ऐसा रात भर चलता रहता है। और फिर मैं थक के कभी सो जाता हूँ तो वो भी वहीं बैठा रहता है, और फिर कभी मैं गुस्से में उसको बोलता हूँ चला जा, तो ऐसा ही चलता रहता है। गाँव वाले उन पर हंसने लगे कि ऐसा भी होता है क्या, चल जाने दे, तू भूत से लड़ेगा। ऐसे करके उनको चिढ़ाने लगे और मतलब हंसने लगे। तो थोड़ा सा उनको पहले तो सोचा कि चलो जाने दो, इस बात पर विश्वास कौन करेगा। लेकिन कुछ लोग बोले कि भाई तुम भी कैसी कैसी बातें फेंकते हो, कुछ तो शर्म किया करो। तो कुछ लोगों ने उनको थोड़ा ज़्यादा ही क्लोजली मतलब कुछ पर्सनल उनको इस बात पे लेकर उनका मजाक उड़ाया, बोला। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो तुम मेरे खेत पे चलो, रात भर वहाँ रहो, तुमको वहाँ पे भूत मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, 10,000 मैं तुमको इनाम दूंगा अगर तुम्हें भूत नहीं मिला। शर्त लगा लो, और मिला तो तुम मुझे देना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कि दोनों में शर्त हो गई कि हाँ भाई ठीक है, अगर मिला भूत तो 10,000 तुम मुझे दोगे, और नहीं तो मैं तुम्हें दूंगा। शर्त पक्की हो गई उनकी। फिर क्या, वो उस भाई को वहाँ पे लेके गए, उसको सुला दिया वहाँ पे।
ले जाके। भूत उसी टाइम फिर आया, आके जब देखा कि रियल में भूत है, व्यक्ति बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, उसको सुबह उठा के लेके आए, उठा के लाके उसको मंदिर ले गए, तभी जाके उसको होश आया। मतलब जब उसको वो रात में वहाँ पे गया, तो अभी पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो सीधा बेहोश हो गया। बेहोश हो गया मतलब सुबह जाके उसको देखा तो बेहोश मिला वो व्यक्ति, जिसको बोला था कि भाई तू जा, तो तेरे को 10,000 रुपये देंगे। तो वो बेहोश, सुबह जब जाके देखा तो बेहोश मिला। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। फिर उसको उठा के गांव पे लेके आए, गांव पे उसको मंदिर में लेके गए, मंदिर में उसको जल छिड़का और वहाँ की प्रसाद वसाद दिया, तब उसको होश आया। तब वो भाई बोला कि हाँ भाई वहाँ भूत है और सच्ची घटना है, और सच में भूत से लड़ते हैं, और ये जो कह रहे हैं वो बात सही है। तब सभी को यकीन हुआ। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति भी है जो भूत से लड़ते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और कुछ इसमें सजेशन हो, कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करना हो या इम्प्रोवाइज करना हो तो प्लीज़ बताइएगा कैसी आपको लगी। धन्यवाद। थैंक यू।